आंखों, सुनते कानों और धड़कते दिलों, आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है? बिल्कुल ठीक सर। आज तो कमाल मैचिंग की हुई आप दो। मैचिंग हुई है हमारे आज। मेरा की कलर उड़या होया भाईजान। मेरा भी वही है। चौधरी साहब है ना, आगे कोई ना कोई बात तो करनी होती है। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਚੌਧਰੀ ससुराल वालों कह रहे जो ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਲਈ करना सी ਉਹ ਨਹੀਂ कर पाए अच्छा इस तरह चौधरी साहब ने कोई धक्का दे देवे ना नहर च ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਾਸ਼ ਸਾਬਣ ਹੁੰਦਾ ਨਾਲ ਮੈਂ ਨਹਾ ਵੀ ਲੈਣਾ। इस तरह ਦੇ ਚੌਧਰੀ ਖਾਲੀ ਦੇਖ ਵੇਖ ਕੇ ਘਰ ਫੋਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਅੱਜ ਕੁਝ ਪਕਾਣਾ ਨਾ। अच्छा इस तरह ਦੇ ਚੌਧਰੀ ਨਵਾਂ ਸੂਟ ਪਾ ਕੇ ਵੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਯਾਰ ਇਹ ਸਮੈਲ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। इस तरह ਦੇ ਚੌਧਰੀ ਸਾਰੀ ਫਿਲਮ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਯਾਰ ਇਹ ਹੀਰੋ ਦਾ ਕੀ ਨਾਂ ਸੀ। इस तरह के चौधरी मौत के कुएं में 4 दिन और 4 रातें साइकिल भी चला लेते हैं। लीजिए में बुलाते अपने आज के पहले मेहमान को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन बने पहली दफा पंजाब असेंबली के अंदर जनाब अली इम्तियाज वड़ाइच। और उनका साथ देने के लिए हमारी दूसरी मेहमान पेंटर एंड मॉडल मोहतरमा हमदा फारूक। वेलकम टू द शो। दी बड़ी खुशी हो रही है हमदा जी, आप तशरीफ लाई हैं। मुझे बहुत खुशी हो रही है। माशाल्लाह बहुत प्यारी हैं और इस वक्त बड़ा नाम है आपका। थैंक यू। एक बड़े खूबसूरत शेर लाया हूँ, अच्छा आपसे भी प्यारा है वो, अच्छा, लेकिन वो मैं लाया हूँ अली इम्तियाज भाई के लिए। बेएतबार शख्स था, वार कर गया, लेकिन मेरे शऊर को बेदार कर गया। वो आ मिला तो फासले कटते चले गए, बिछड़ा तो रास्ते मेरे दुश्वार कर गया। तजर्बा है तभी तो कह रहा हूँ मौत बेहतर है मोहब्बत से। जी अली साहब क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र जी, खैरियत से। खैरियत से हैं? फर्स्ट क्लास जी। आपने शो देखा हुआ है? हाँ जी देखा हुआ है। सो यू हैव एन आइडिया। हाँ जी। और मैडम आपके क्या हाल हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। आपने भी देखा हुआ है? जी आने से पहले ही देखा है। आने से पहले ही देखा है। ये शुक्र करें अच्छा कि उस वक्त वाईफाई मौजूद था, वरना कहीं अगर कोई शाख दंदी बढ़ जाती तो हमारा शो गया था। इतना पॉपुलर शो है, सो आई डू हैव एन आइडिया एंड इट्स क्या पॉपुलर है जो आपने आने से पहले देखा? मगर सर मुझे ये बताएं, पहले तो ये चीज़ बड़ी कॉमन, ये जो आप दोनों ने एक ही रंग का इंतखाब किया, तो ये क्या कोई इत्तेफाक था या ये कोई खुफिया प्लानिंग का नतीजा है? मेरी तो अभी मुलाकात उनसे सलाम दुआ भी नहीं हुई, जस्ट केम इन और आपने बुला लिया जी। और देखें यार, ये आपको पता था कि ये काले कपड़े पहन कर आ रहे हैं? नहीं बिल्कुल भी नहीं। तो ये आपने काला जोड़ा खुद सी फरमाइश पे पहना? मेरी तो प्री प्लानिंग थी, इनका पता नहीं। आपकी प्री प्लानिंग थी या नहीं? मैं तो जो सुबह बेगम देती है वो पहन के निकल पड़ता है। यानी सेम लाइक मी, सेम लाइक एवरीवन। मगर अली साहब ये बताएं, फर्स्ट टाइम इन पंजाब असेंबली? हाँ जी फर्स्ट टाइम, बट पीटीआई के साथ जी, चेयरमैन के साथ 2009 से जी, अल्लाह का शुक्र। 2009 से हैं, तो आप 2013 में कहाँ थे और 2018 में कहाँ थे? 13 में जी मैं लड़ा था, 18 में नेचुरली वो उस वक्त था कि एक जहाँ चेयरमैन की सीट थी उस पर ज़िमनी में करना था, फिर ज़िमनी की बारी नहीं आई। ओके। 24 में अल्लाह का शुक्र है फिर जीत गया जी इंसान। तो इस बार आपका वहाँ से जो आम तौर पे खड़े होते हैं वो नहीं थे साहब? नहीं जी, मैं बेसिकली स्टार्ट से इसी कॉन्स्टिट्यूंसी में था, पर इस दफ़ा स्टार्ट से क्लैरिटी थी कि वो मिल जाएगा टिकट। तो फिर आपकी फैमिली में लोग पॉलिटिक्स में रहे हैं पहले? नहीं जी बिल्कुल नहीं, फादर आर्मी में थे और आई एम द फर्स्ट वन। पहली दफा जीत भी गए और हुकूमत भी नहीं बनी। मगर ये जब कोई नहीं था तो सियासत में कहाँ आ गए आप? आप जिंदगी में सबसे इंपॉर्टेंट डिसीजन करते हैं, आप लीडर किसको चुनते हैं। सो आई एम प्राउड ऑफ दैट फैक्ट कि मेरा लीडर इमरान खान है। तो कोई हमारे को पॉलिटिकल गोल्स ये नहीं है था कि जी जीतना है और वजीर बनना है और गाड़ी पे झंडे और फंड खाने हैं। वो हम तो एक तरीके इंसाफ में गए एक मूवमेंट के बिहाफ है। वो चेयरमैन हमेशा से कहता है कि ये कोई हुकूमत के आने वाली पार्टी नहीं है, फॉर अ चेंज है, एक लीडरशिप के पीछे गए थे। और वो फिर रास्ते में वो आदमी कहता है ना, सीखते सीखते ठोकरों से फिर इधर तक पहुंचे हैं। और इट्स ऑल अबाउट एक आदमी का विजन इस मुल्क के लिए, उसकी ख्वाहिश, और उसके पीछे तो थोड़ा बहुत हम 1% डाल सकते हैं, बट असल जो इस शिप को लीड कर रहा है, हम जैसे लोग जो जिनका पॉलिटिक्स से ताल्लुक नहीं था, जो उसके पीछे है, वो सिर्फ एक उसकी लीडरशिप पे और उसके विजन पे आया है। एंड वी होप एंड प्रे
कि अल्लाह मौका दे और इस मुल्क के लिए कुछ कर सके। सर अब तो चेयरमैन साहब अंदर है, अब क्या ख्याल है? इस मुल्क की हिस्ट्री में इतना मकबूल कैदी कभी नहीं आया। मगर आपने ये नहीं बताया कि आपको ख्याल कहाँ से आया था ये? मेरी तो जी एक मुलाकात से जहाज में चेयरमैन के साथ हुई। अच्छा, कनेक्टिंग फ्लाइट में वो भी आ रहे थे, वी वर सिटिंग टुगेदर, और उन्होंने उतरते हुए कहा कि मिलने जरूर आना, और उधर से ये सफर शुरू हुआ। ओए होए, यानी कि उस एक जहाज की मुलाकात ने तमाम जिंदगी बदल दी। हाँ जी, मेरी बेगम वो काफी रिग्रेट करती है जी वो सफर। यानी कि वो एक जो बोर्डिंग पास निकले दो एक ही सीट नंबर के, हाँ जी, उसके बाद गेम सारी चेंज हो गई। गेम सारी चेंज हो गई। जबरदस्त। मैडम मुझे ये बताइए, आपको ये शौक कैसे हुआ आर्ट का? बेसिकली आई एम गॉड गिफ्टेड, आई एम सेल्फ टॉट, मैंने कहीं से आर्ट सीखा नहीं है। Okay. और मैं बचपन से ही पेंटिंग करती थी स्कूल में, एंड उससे मेरी काफ़ी पॉपुलैरिटी बढ़ती गई वहाँ पे, एंड आई यूज्ड टू विन कॉम्पिटिशन्स एंड ऑल ऑफ दैट। तो ओवर द ईयर्स आई रियलाइज्ड कि ये एक स्पेशल टैलेंट है, इसको मुझे यूज़ करना चाहिए। अगर अल्लाह ताला ने दिया है, मतलब कोई पर्पज़ है इसका भी। सो आई नो कि ये एक गिफ्ट है जिसको मुझे फॉर ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए। सो आई वांट टू यूज़ इट रिस्पॉन्सिबली, और मैं इसको यूज़ करना चाहती हूँ टू ब्रिंग फोर्थ आवाज़ें लोगों की marginalized, and like I want to use it for a better cause, not just for myself to create art. मैं अपने लिए तो कर रही हूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मैं इसको एक बेहतर कॉज के लिए भी यूज़ किया जाए फॉर अदर्स एज वेल। तो आपने कहा कि आप सेल्फ टॉट हैं, तो आपने क्यों नहीं सोचा कि आप आर्ट स्कूल जाएं? इस तरह से कि मैं बचपन से तो ऑलरेडी कर रही थी। आर्ट स्कूल में गई ज़रूर हूँ, बट नॉट फॉर स्टडिंग पेंटिंग या आर्ट जो मैं खुद करती हूँ। आई स्टडीड डिज़ाइन फ्रॉम देयर, वहाँ से मैं प्रोडक्ट डिज़ाइन में मैंने ग्रेजुएट किया है, और मेरा बैकग्राउंड बिजनेस स्टडीज़ में था। तो आर्ट मैं खुद से कर रही थी और खुद से करते करते सीख रही थी। तो आई डिडंट फील द नीड कि आई शुड स्टडी इट एज वेल, क्योंकि आप जो करके सीखते हो, आई थिंक दैट इज़ द बेस्ट वे टू लर्न एनीथिंग। तो पेंटिंग में आप किस तरह की पेंटिंग्स करती हैं? लैंडस्केप, पोर्ट्रेट्स? अच्छा, मोस्टली मेरे पोर्ट्रेट्स ही रहे हैं, और मुझे ज़्यादा मकबूलियत भी उसी में मिली है, बिकॉज एक तो मेरा पर्सनल इंटरेस्ट था वहाँ से। उसकी बैक स्टोरी ये है कि मैं बहुत ह्यूज फैन ऑफ माइकल जैक्सन, एंड आई वांटेड टू पेंट समथिंग इन स्कूल। तो मैंने कहा क्यों ना इसको पेंट किया जाए, यहाँ मेरा पर्सनल इंटरेस्ट भी है। तो पोर्ट्रेट वो काफ़ी पॉपुलर हुए, और फिर मैंने सोचा कि अब दिस इज़ समथिंग दैट्स बीइंग रिकग्नाइज्ड, तो क्यों ना इसको आगे लेके जाऊँ। और अब मैं प्रॉपर प्लेटफॉर्म पे एक प्रॉपर तरीके से ऑयल पेंटिंग्स कर रही हूँ ऑफ आइकॉनिक पर्सनैलिटीज़ ऑफ द वर्ल्ड, और उसमें मैंने बेनज़ीर भुट्टो को पेंट किया है और प्रिंसेस डायना का पोर्ट्रेट पेंट किया लेटली। तो अब दिस इज़ व्हाट्स गोइंग ऑन इन पोर्ट्रेट्स एट द मोमेंट। माइकल जैक्सन तो मेरे भी आइडियल हैं, पर ये बात अपने तक ही रखना, माइकल जैक्सन साहब तक ना पहुंचे, बहुत माइंड करेंगे। माइकल जैक्सन की आपने कहा फैन थी, तो कोई आपको सिंगिंग वगैरह का भी शौक है? ओह बहुत। अच्छा, बहुत। बट नॉट लाइक ऑन अ प्लेटफॉर्म, घर पे चलते फिरते इस तरह, बस जस्ट टू एंजॉय म्यूजिक। आई लव म्यूजिक। ओके, और आपकी आवाज़ भी, यू गॉट अ गुड वॉइस आई बिलीव, तो आपने कभी ट्राई किया वैसे पब्लिकली गाने का? I have in school and I've won competitions as well. जीत गई थी वहाँ भी? हाँ जी माशाल्लाह जी। और वैसे मैं होस्टिंग भी करती हूँ। जी, यस, तो मतलब इस तरह यूज कर रही हूँ आवाज को, बट नॉट फॉर सिंगिंग और या अब सारा कुछ मैं ही थोड़ी करूँगी। I'm doing art, I'm modeling as well, so leaving something for others. बहुत एक कंसिडरेट थॉट थी इनकी। पोर्ट्रेट्स आप करती हैं, तो आप सेल्फ पोर्ट्रेट्स क्यों नहीं करती हैं? आप सिर्फ फेमस लोगों की क्यों करती हैं? इसका मुझे काफ़ी लोगों ने, मेरे फॉलोअर्स ने भी बोला कि वी वांट टू सी यू पेंट योरसेल्फ, आप अपना करें पोर्ट्रेट। तो ज़रूर करूँगी। सेल्फ पोर्ट्रेट भी एक प्रॉपर एक एरिया है आर्ट में, बट अभी मेरा बिकॉज ये आइकॉनिक पर्सनालिटीज़ का जो मैं करना चाह रही हूँ, वो मकसद ये सीरीज़ के पीछे कॉन्सेप्ट ये है कि जो आइकॉनिक पर्सनालिटीज़ हैं, देर ऑल वी काइंड ऑफ पुट देम ऑन अ बार एंड पेडेस्टल, लाइक प्रिंसेस डायना, जो भी हमारे नोन फिगर्स हैं। But the thing is कि behind them, what makes them iconic is just basic human traits, basic things like compassion, resilience. तो वो चीज़ें हमें उन पे, मतलब we go on a difficult path to reach that level, जबकि हमारे अंदर वो ऑलरेडी चीज़ें मौजूद हैं जो हम सोचते नहीं हैं। तो I just wanted to highlight that. अली, आपका हल्का जो है लाहौर से आप इलेक्शन जीते थे? जी, लाहौर से। ये तो बड़ा मुश्किल इलेक्शन होता है, इतने बड़े मेट्रोपोलिस में से इलेक्शन जीत जाना, क्योंकि और ऊपर गढ़ भी माना जाता है नून लीग का। तो इलेक्शन के दिनों में आपको मुश्किलात पेश आई? बेसिकली मैंने तो जमानत ले के जी कोई 12 दिन पहले कैंपेन के लिए आया था। अच्छा, उससे पहले वांटेड थे नेचुरली, आपको पता है। और 40% लोग, 50% लाहौर में ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो कैंपेन कर ही नहीं सके। तो नेचुरली तख्ते लाहौर था, पूरी मशीनरी साथ आप भी, यानी कि 12 दिन पहले ही? मैं 12 दिन पहले जी बेल करा के। ओके, और उससे पहले आपको भी कोई अपने कद का फायदा उठाते हुए दीवारों को टापने में आसानी हुई? आज पूरी 12-13 माह ऑन द रन थे। अच्छा, 12-13 माह भागते रहे? हाँ, भागते रहे जी। ओए होए, और काफी आप पाकिस्तान फिरे होंगे आई बिलीव? हाँ जी, वो मैं पहाड़ी इलाके से लेके रेगिस्तान सारे इस चक्कर में देख लिए।
तो जीतने के बाद तो कोई मराहिल नहीं तय करने पड़े ऐसे, मेरा में या कोई आसानी होगी उसके बाद? अगर इसको वहाँ से आप देखें ना, ये जो 8 फेब का इलेक्शन है ये बड़ा हिस्टोरिक है जी। शायद किसी भी पॉलिटिकल हिस्ट्री आप इस सब कॉन्टिनेंट को या देखें, कभी इस तरह का इलेक्शन नहीं आया कि कैंडिडेट्स ग्राउंड पे नहीं, सिंबल उनके पास नहीं है, लीडरशिप इज बिहाइंड द बार। और लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट, जितने भी कैंडिडेट रेस में थे, जो नेचुरली हम सारे एक दूसरे को जानते हैं, 99% की ये बिलीफ थी कि इस इलेक्शन में चांस शायद जीतने का नहीं है। लेकिन एक आदमी की इस मुल्क में बिलीफ उस वक्त भी कायम थी, 6 की रात भी कायम थी, 7 की रात के लोग उसकी आवाज़ पे निकलेंगे। वो इमरान खान की कॉल पे निकले, हम खान साहब के बेनिफिशरी हैं, उसकी बिलीफ थी कि सिंबल ले लें, जो मर्जी कर लें, लोग PTI के लिए निकलेंगे। और लोगों ने प्रूव किया, ये यंग जनरेशन बैठी है, ये सारे लोग निकले और इमरान खान के नाम पे हमें वोट डाले। वेलकम बैक जी रबानिया। हमदा, आपका काम बहुत रियलिस्टिक है पेंटिंग में, तो AI के टाइम में या डिजिटल के टाइम में आपके लिए पेंट करना कितना वैल्यूएबल है? आई थिंक इट रिमेन्स इट्स वैल्यू बिकॉज उसकी जो क्राफ्टमैनशिप है, जो एक हाथ से बनाई हुई है, और जो थॉट प्रोसेस एक इंसान उसमें डाल सकता है बेस्ड ऑन देयर एक्सपीरियंसेस एंड अपनी लाइफ, उसकी कोई कंपैरिजन नहीं है विद AI। तो और AI की ना उसमें वो डेप्थ हो सकती है। एंड आई पर्सनली फील कि जैसे जिस तरह का मेरा आप जिक्र करिए, काम रियलिस्टिक मोस्टली है, रियलिज्म बेस्ड, तो आई फील लाइक कि इन दिस एरा सबसे ज़्यादा अहमियत रखता है बिकॉज इन दिस वर्ल्ड ऑफ कंटेम्प्रेरी आर्ट नाउ, जहाँ पे हल्की सी लकीर से भी आर्ट बन रही है, तो इसमें आई फील लाइक हमने वैल्यू खो दी है आर्ट की अपनी, इन टर्म्स ऑफ पेंटिंग हो या म्यूजिक हो या क्या, एवरीथिंग इज लूजिंग इट्स क्वालिटी ओवर टाइम। तो जो पुराने वक्तों में जो बनती थी चीज़ें, वो उसमें प्यार, थॉट प्रोसेस, उसमें वक्त लगता था और वो इतनी स्पेशल होती थी। तो आई वॉन्ट टू ब्रिंग दैट बैक, आई थिंक दैट्स मोर, जितनी एफर्ट डालो उतना खूबसूरत और इतना मीनिंगफुल काम होता है। वैसे आपने कहा कि आप गॉड गिफ्टेड हैं, पेंटिंग में रही, तो ये मॉडलिंग जो की, इसमें भी गॉड गिफ्टिंग का ही चक्कर था या शौक था आपको? थोड़ा बहुत था शौक, लाइक वैसे मतलब एक्सप्लोर करने का शौक कि ये भी करते हैं। तो आई वाज इन कॉलेज और वहाँ पे दे वर जस्ट लुकिंग फॉर न्यू मॉडल्स फेसेस, तो उन्होंने कहा हम आपको रखना चाहते हैं। आई वाज लाइक ओके, इस तरह खुद से ही स्टार्ट हुआ वो भी वहाँ पे हादसा जिसे कहते हैं, कोई आ गया और उसने कहा, तो आपने कहा ये भी ट्राई कर लेते हैं, या एक्सप्लोर। तो सर आपको भी कोई फ़नून लतीफ़ा का शौक है या नहीं? ज़्यादा मूवीज़ या म्यूज़िक का शौक है, बट अब टाइम ज़रा कम मिलता है। अच्छा, तो कौन सी मूवीज़ देखते हैं? मिक्स ही हैं जी, ज़्यादा इंग्लिश की हो या इंडियन। या लास्ट अच्छी फिल्म कौन सी देखी आपने? लास्ट ही टॉप गन देखी थी। टॉप गन? ओह, सिनेमा में लास्ट वही देखी। सिनेमा में जाके टॉप गन तो बड़ी ज़बरदस्त थी, नो डाउट। और बड़ी, आपने देखी टॉप गन? नो, आई हैवंट। आपको नहीं शौक फिल्मों वगैरह? नहीं, बहुत शौक है, पर एक्शन में थोड़ा कम है। तो आपको क्या, कौन सा जॉनरा पसंद है? सस्पेंस, थ्रिलर, डिफरेंट तरह। कुंग फू पांडा इज माय फेवरेट। सस्पेंस, थ्रिलर और कुंग फू पांडा। बहुत ज़्यादा लेसन्स, इट्स अ ब्यूटीफुल मूवी। नहीं, वो तो कुंग फू पांडा के अंदर तो हैं लेसन्स, लेकिन मुझे बताएं इसमें सस्पेंस और थ्रिलर आपको कहाँ मिला था? वो अलग है, सस्पेंस थ्रिलर वो अलग है। हाँ, वो अलग जॉनर्स, दिस वन इज, ये कुंग फू पांडा अलग स्टैंड आउट करती है, मगर वैसे आपको सस्पेंस और थ्रिलर पसंद है? या मतलब हर तरह के, बट एक्शन इतना नहीं। एक्शन का बिल्कुल शौक नहीं है, जबरदस्त। और आपको सिर्फ एक्शन ही का है पसंद जॉनरा? नहीं, सारी जो बेसिक अच्छी लगे। नेचुरली टाइम कम होता है, आप उसी पे जाते हैं जिसके रिव्यूज अच्छे हों, तो उसमें कोई फिक्स नहीं है कि जी ओनली एक्शन। टॉप गन पे तो आई गेस रिव्यू से ज्यादा एक वो भी था ना, रिकॉल वैल्यू थी नेचुरली। और टॉम क्रूज फैन है तो वो टॉप गन देखने के लिए तो सब जा रहे हैं, मगर आप नहीं गई, आपको चाहिए था। आपने कुंग फू पांडा देखी हुई है? थोड़ा सा बीच में किधर देखा हुआ, पर पूरी कंबाइंड टोटल नहीं देखी मूवी ऐसे। वो नहीं देखी हुई। आप एक काम करिए कि आप देखिए कुंग फू पांडा और आप लाइफ विल चेंज। मुझे भी मोहल्ले में कंग फू पांडा ही कहते हैं। आपको खुद भी एक्टिंग का शौक वगैरह है? ऐसे नहीं, लेकिन आज तक अगर कोई फीलिंग आई है ना कि यार एक्टिंग करनी चाहिए, तो वो इम्तियाज़ अली की फिल्म्स देख के, मतलब बस दिल से आवाज़ आई कि अगर काम करे तो इनके साथ किया। अच्छा, इम्तियाज अली का, वरना उसके अलावा नहीं है? मतलब इतना कुछ खास नहीं। आई हैव ट्राइड, बस आई हैव डन शॉर्ट फिल्म्स। मजा नहीं आया? नहीं, मजा आया था। अच्छा, लेकिन इम्तियाज अली वाली बात नहीं थी। हाँ, मतलब दिल से आवाज तब आई थी कि जिस सबसे फेवरेट इम्तियाज अली कौन सी फिल्म है आपकी? जब भी मैं, रॉकस्टार एंड तमाशा। मतलब वो उनकी जो वो कैरेक्टर्स में अपनी डेप्थ और कम्प्लेक्सिटी डालते हैं ना, आई थिंक इट्स ब्यूटीफुल। और वो खुद भी इतने अच्छी सोच रखते हैं, तो आई थिंक उनके साथ काम करने का एक बड़ा मजा आएगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सर आपने देखी हुई तमाशा? नहीं सर, मैंने नहीं देखी। सर आप लोग तो जरूर देखें। ऑलरेडी काफी लगा हुआ है जी। इसलिए कह रहा हूँ आप अभी तमाशा देखें, क्योंकि जब भी मैट अभी आप लोगों का हो नहीं रहा। एक्टर्स कौन से पसंद है? इंडियन तो मुझे शाहरुख खान बहुत पसंद है,
और लोकल में फवाद खान, एंड उसके अलावा हॉलीवुड में तो ब्रैड पिट और एंडलेस लिस्ट है, बहुत सारे। हॉलीवुड के अंदर लिस्ट जो एंडलेस है, ब्रैड पिट और एंडलेस लिस्ट, एंड क्रिस एवंस, हाँ और जी, और रॉबर्ट डाउनी जूनियर, ठीक है, एंड जस्ट देयर आर सो मेनी, हेनरी कैविल। ओके, वो लोग तो वहाँ पे हैं। और इंडिया में शाहरुख खान निकले हैं। शाहरुख खान तो ऑल टाइम फेवरेट। हाँ, और पाकिस्तान में फवाद खान निकले हैं। हाँ, फवाद खान, ठीक है, ये बड़ा उन्होंने प्रिसाइज टारगेट किया हुआ है। ये लोग हैं। लेकिन आपने इतने बड़े बड़े नाम लिए हैं जिस तरह माइकल जैक्सन, तो आपकी अपनी ड्रीम कोलैबोरेशन क्या होगी एज एन आर्टिस्ट या एज अ मॉडल? I think like I would want to work with brands international, like Vogue and Time magazine. Like I want to be featured as an artist, you know, that is for her work, for the importance that she's bringing to the work. ऐसे जिस तरह कोई specific, I think उस तरह नहीं है dream और अगर कोई collaboration with आपको person. एक्टिंग Because जॉब Michael ऑफर Jackson हो, तो अब है नहीं, तो हाँ, वो माइकल तो जैक्सन अब का तो मैं, हाँ, बंदोबस्त ना कर पाएंगे, लेकिन जो हैं दुनिया में अवेलेबल, उसके अंदर अगर कोई आपको चॉइस मिले कि इम्तियाज अली फिल्म बना रहे हैं और उसके अंदर शाहरुख खान भी हैं, फवाद खान भी हैं और साथ में ब्रैड पिट भी डाल देते हैं, हमारा क्या जा रहा है, तो 3 हीरो और आप अकेली, हाँ जी, ओए होए होए। why not? वाई नॉट, है ना? तो आखिर में कौन सा हीरो आप चाहेंगे कि बच जाए? ओह ओके, शाहरुख खान को बचा लेते हैं, उनसे ज़रा खास ताल्लुक है, बचपन से देख रहे हैं उनको। उनसे खास ताल्लुक है क्या? मतलब लाइक वो सब कॉन्टिनेंट के सेम लैंग्वेज, सेम कल्चर, तो वो एक बचपन से एफिलिएशन रहती है। मगर फवाद खान कौन सा चाइनीज फिल्मों में काम करता है? नहीं, फवाद खान अमेजिंग एक्टर, हाँ, लेकिन आपने बचाया आखिर में बट शाहरुख खान की। एफिलिएशन ज्यादा उनसे है ना। ओए होए, देखिए फवाद खान साहब आप और ब्रैड पिट ना बच पाए, शाहरुख खान साहब बच गए हैं, मगर चले ठीक है। ايش هذا يا حبيبي؟ هات لي برامج الحمد سيارة ليه كيف هنا سوي؟ تعال هذا خلي بس. What is wrong? السلام عليكم يا شودري. वालेकुम अस्सलाम। هذا نفر ما يبغى يا حبيبي. क्या? कहना ये रहेगा दुनिया तो ये मैं रहांगा, अच्छा, and why is that so? और सेहत के हिसाब ਨਾਲ ਤੇ मैं ही रहना सर। हेलो या शेख। ايش هذا؟ كلم يا شودري. Yes. لقد كانت لدي شكوك من قبل ولكنني تمكنت من حلها. सही गल है। अरे ट्रांसलेट करके बताओ। कहते ने पहले मैंने ते शक सी, हाँ, ਤੇ ਕੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਰੰਗੇ ਹੱਥੋਂ ਫੜ ਲਿਆ। क्या करते हुए? ਸਰ ਜੀ ਹੋਇਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ 45 ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਘਰ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, जी जी, ਔਰ ਹਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 12 12 15 15 18 18 ਗੱਡੀਆਂ ਖਲੋਤੀਆਂ ਨੇ, ठीक है, ਜ਼ੰਗ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ। ओके, ਇੱਥੋਂ ਗਏ ਨੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਹਾਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਗੱਡੀਆਂ ਖਲੋਤੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਰੋਲਸ ਰਾਈਸ ਮੈਂ ਨਾ ਜੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੈਂਟ ਤੇ ਦੇਤੀ, रोल्स रॉयस रेंट में दी थी? ਸ਼ਾਦੀ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, बहुत अच्छे, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਨਵਾਈਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ओके, अब उन्होंने बुला के थे उसे गड्डी च पाया। ايوه رايت روز سيارات وكنت سعيدا جدا. तुम्हें लग रहा था कि बिल्कुल तुम्हारी रोल्स रॉयस जैसी है। ايوه ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਰ, क्या? ਉਹ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, हाँ ਉਹ ਨਾ ਜੀ ਹੁਣ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਵੱਡੇ ਬੰਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਲਸ ਰਾਈਸ ਪਾਓ, हाँ ਬੈਠੇ ਨੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਬਹਿੰਦੇ ਹੀ ਪਛਾਣ ਲਈ ਗੱਡੀ ਆਪਣੀ, जाहिर बात है कि इमेजिन। ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੇ ਚੌਲ ਪਏ ਸਨ। ਸਰ ਉਹ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਨਾ ਡੱਬੇ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹਦਾ ਡੱਬਾ ਸਰ ਖਾ ਪੀ ਕੇ ਅੱਧਾ ਡੱਬਾ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ 'ਚ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ। रोल्स रॉयस में कौन छोड़ता है आधा डब्बा? ਇਹ ਸਰ هذا حقي سيارة या حبيبي. शेख, you don't deserve a Rolls Royce. ليش ما في فلوس فيه؟ انت ايش مشكل؟ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਗੱਡੀ ਲਵਾਂ। मगर यार चावल कौन छोड़ता है डैशबोर्ड में? انا ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੈਂ ايوه يا شودري. हाँ لكنهم زينوها بالزحور والجزر والفجل وكل شيء. علم ਸਰ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਡੀ ਸਜਾਈ ਸੀ ਬੜੀ, हाँ, ਗੁੱਸਾ ਕਿਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਚੜਿਆ? किस बात पे? ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਗੱਡੀ, ਗੁੱਸਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਚੜਿਆ ਕਿ ਗੱਡੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਏ ਟਮਾਟਰ, ਮੂਲੀਆਂ, ਗਾਜਰਾਂ, ਸਾਗ। ਉਹ ਸਰ ਹੈ ਆੜਤੀ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਦੀ ਸਜਾਈ, ਫਿਰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁੱਸਾ ਕਰ ਗਏ ਵੀ ਮੇਰੀ। ايوه لقد تعارفت هذا سيارة الحقي. ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਲਈ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਗੱਡੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹ ਚੌਲ ਚੱਖੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟੇਸਟ ਉਹੀ ਸੀ ਜਿਹੜਾ 15 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਸੀ। ਬਸ ਉੱਥੇ ਰੌਲਾ ਪਾਤਾ ਫਿਰ। ايوه سألته إذا كانت الروز روز لك وأقول حقي أخي ودي. ਲਓ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲਈ ਗੱਡੀ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕਜ਼ਨ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ। ਅੱਛਾ, ਫਾਇਦਾ ਕੀਤਾ ਸਰ। हाँ ਮੈਂ ਤੇ ਸਰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਵੀ ਖਰੋਤੀਆਂ ਜ਼ੰਗ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਪੈਟਰੋਲ ਸਰ ਉੱਡ ਜਾਂਦਾ, ਸੁੱਕ ਜਾਂਦਾ। नहीं नहीं, आई नो। في خسارة يا حبيبي. ਉਹ ਖਸਾਰਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਹੋਇਆ? 20,000 ਰੁਪਇਆ ਆਇਆ ਹੀ ਇਹ। ਐਡੀ ਮਹਿੰਗੀ ਗੱਡੀਆਂ ਮੇਰੀ ਵਿਆਹ ਮਾਤਰ ਰੈਂਟ ਤੇ ਦੇ ਦਿੰਦਾ।
जा बड़ी सख्त ड्यूटी करके आया। किधर से? ओ माय गॉड, हले तो मैं थाने बड़े आई हूं सवेरे। अच्छा, बुजदार साहब दी कॉल आ गई। अच्छा, बाट साहब ते कॉल कीती ने। व्हाट्सएप? हां ओदे ते कॉल कीती ने। ठीक है। मैनू कहंदे ने वीडियो चुको ना। वीडियो चुक? मैं क्या वीडियो कित्थों चुका मैं? हाँ। कहंदे ने वीडियो कॉल। ओ अच्छा। मैं क्या खैर ते है, पहली दफा जिंदगी तुसी वीडियो कॉल कर रहे हो। हाँ चुक ते सही ना। ठीक है। ओ मैं ही करके चुकी है। हाँ। मैं क्या कित्थे है हो? हाँ। कहंदे ने माल ते खलोता। अच्छा। ते मैं क्या माल ते क्यों खलोते हो? हाँ। कहंदे ने सीएम साहब दा फ्री इंटरनेट यूज कर रहे हैं। अच्छा। हाँ मैं क्या अल्लाह दे बंदियो उथों किधरे सजे खब्बे हो जाओ। हाँ। क्योंकि हुणे सीएम साहब दा प्रोटोकॉल लंघना है। हाँ। कहंदे ने ओही वेखण वास्ते ते खलोता। अच्छा। कहंदे यार दौर में याद करना चाहना। ओके। मैं क्या लेकिन फिर भी ख्याल रखना। हाँ। ओ तुहानू इथों हटा देणगे। हाँ। कहंदा मैनू हटाया ते आप आए ने। नहीं यार कोई ऐसी गल नहीं हैगी, मैं सज्जे खब्बे होया ना। हाँ। ते यार नेट बंद, मैं को थाने आ जाओ ना। हाँ। थाने दा नेट चल रहा, कहंदे ने थाने तो मैनू डर लगदा है। मैं कि तुहानू क्यों डर लगदा है? हाँ। तुसी ते साबका सीएम हो। हाँ। कहंदे ने मैनू पता तुसी अजकल साबका सूबका नहीं वेखदे। मैं क्या नहीं सर असि तुहाडे फैन है। हाँ। क्योंकि माशाल्लाह 3.5 साल तुसी सीएम रहे हो। बिल्कुल। किते? पंजाब में। कहंदे ने फिर आ जा यार। कहंदे ने डाले ते ना आई। अच्छा। कहंदे ने डाले नूं वेख के मेरी दौड़ लग जांदी यार। मैं क्या मैं हैगा, मैं थोड़ी तुहानू फड़ना ही। कहंदा प्राइवेट गड्डी लेके आओ। अच्छा। फिर मैं प्राइवेट गड्डी लेके गया। ठीक है। ते दो दरख्तां दे पीछे बैठे ते नेट सिर ते गल्लां कर रहे थे। पाया फिर मैं गड्डी च लक्ष्मी ले गया। ठीक है। मैं क्या आर्डर लाओ की खाना ने? हाँ। कहंदे ने यार दाल चौल खाने ने। अच्छा। कहंदे ने यार 3 साल में सीएम रहा, 3.5 साल। हाँ। कैसी बदकिस्मती है कि मैं लक्ष्मी चौक दे विच दाल चौल ही नहीं खा सकिया। ओए होए। मैं क्या चलो आज दसो हाँ। भाई सीएम शिप दे विच की चीज मिस कीती है? हाँ। कहंदे ने 4 दाने वाली मूंगफली खाधी नहीं 3.5 साल। जी सर। कहंदे ने वाहन वाली मंजी ते बैठ के ते साफ ते कौड़े तमाकू दा हुक्का खिंचिया ही नहीं। ओए होए। कहंदे ने अलहमरा दे विच थिएटर ही नहीं वेख सकिया। ओहो। कहंदे ने सब तो बड़ा दुख जिहड़ा हैगा ना, हाँ। गोला बन गया मेरे अंदर। वो क्या? कहंदे ने सीएम शिप दे दौरान मैं जिम खाने दी मेंबरशिप ही नहीं ले सका। ये वाकई। कहंदे ने कदी कदी मैनू रातां नूं सौण नहीं देंदी गल। ओए होए होए। चुभदी हैगी मैनू गल I can imagine। कि मैं की जुल्म कर बैठ। मैं क्या सर करनी की सी? हाँ। भाई जिम की कर, जिम करना सी। कहंदे ने यार वेट लूज करना सी। अच्छा। मैं क्या तुसी सीट लूज कर बैठे हो, वेट नहीं लूज। बाहर आ जाओ तुम। नहीं मेरे दोस्त है ने ना। हाँ। मेरे बेस्ट फ्रेंड ने। अच्छा मगर इस तरह आके ना बताया करो, पहला हमारे पास मेहमान प्रोटोकॉल सर बैठे। जिंदगी जदों भी आओ माशाल्लाह। हाँ। ये कौन ने? देखो। सर मेरे दोस्त ने बड़ा साहब। अच्छा। जी सर पीटीआई के कहण तो किदे कहते? मैं नहीं दस सकदा, मैनू ना फड़वा देना किते। अपनी मर्जी नाल आए ने। हाँ। माशाल्लाह हुण एमपी ने, हाँ। खुश ने, हैप्पी ने। बिल्कुल। हाँ ते फायदा खिदमत हकूमत का फायदा हुंदा है। हाँ। भाई इलाके दे लोकां दे काम करने हुंदे ने, ओह काहदे वास्ते मिलदे जुलदे ने। हाँ। वो ते सलाम दुआ लैंदे इस गल ने च भी हुकूमत च है ने। बिल्कुल। हुकूमत ना होवे हाँ। सलाम दा जवाब भी नहीं देंदी पब्लिक वाले। हाय हाय हाय। जी सर ये ते निजाम है सर, ये चलदा है ते चलदा ही रहना है। बिल्कुल। ते माशाल्लाह तुसी ते हैप्पी हो ना? अल्लाह का शुक्र। हमदा। हाँ। टॉप मॉडल ने माशाल्लाह, इसलिए बड़ा ना है। बिल्कुल। के ना है? हमदा। और वैसे दुनिया से मैं मशहूर है चौकस लेकिन वासे भाई तुसी भी जबरदस्त है थैंक बड़े यू। यार भाईजान नाल एक फोटो लेनी है। आपको भाईजान से पूछना क्योंकि पड़ेगा। भाईजान दा मैं फैन, मेरी लत्तां किथे ने? नहीं सॉरी लत्तां नहीं, फोन कहना सी। हाँ। वो बस मैं भाईजान नूं वेख के जरा घबरा गया, समझ नहीं आ रही भी बाहर डाला भी खलोता है, भाईजान भी तैयार ने, तो गेस्ट बना के ले जावां। लेकिन बड़े तगड़े है ने। इन्हां दी तुसी जेब च वेख लो,
5 हज़ार ਦੇ ਨੋਟ ਹੋਣਗੇ अच्छा ਤੇ ਨਾਲ ਜ਼ਮਾਨਤ ਵੀ ਰੱਖੀ ਹੋਈ। वेलकम बैक जी रबानिया। अभी तक आपने शाहरुख खान का पोर्ट्रेट नहीं किया? नहीं उनका नहीं किया। क्यों? उनके लिए ज़रूरत नहीं है किसी पोर्ट्रेट की। ही इज़ लाइक यू नो शाहरुख खान। वो कभी जिंदा है इसलिए क्योंकि अभी तक आप जितने बना रहे हैं वो हयात नहीं है, तो मैंने कहा शायद कोई आपने ये भी कैटेगरी रखी हुई है। नहीं उनका मतलब मे बी इन द फ्यूचर हो सकता है। इन द फ्यूचर हो सकता है। जी सर। अस्सलाम वालेकुम, आई एम अदलीम इशफाक और मेरा क्वेश्चन जो है वो वड़ाई साहब से है कि सीएम के लिए मरीम नवाज़ या उस्मान बुज़दार में से एक को वोट देना पड़े तो वो किसको वोट देंगे और क्यों? सर देखिए जी, हम उसको वोट करेंगे जिसको चेयरमैन इमरान खान जिसका नाम फॉरवर्ड करेगा। लेकिन अगर आपने इन दोनों में से करना हो तो मैं आपको फिर भी कहूँगा उस्मान बुज़दार, आप PMLN के अपने MPA से पूछ लें, उनको ऑप्शन दें, वो कहेंगे हम उस्मान बुज़दार के लिए चले जाएंगे क्योंकि हमसे मिल तो लेता था, हमारी बात सुन लेता था। वैसे आपके हलके के अंदर भी बहुत से आजकल तरक्याती काम हो रहे हैं। आई बिलीव वही आपका हलका भी है जो वॉल्टन साइड पे है सारा। जी जी। सो आर यू हैप्पी विद दैट और नो? लेकिन जी जो पब्लिक के लिए हो, लेकिन एक चीज़ वहाँ से पॉलिटिकल हिस्ट्री है इस मुल्क की है कि आप जितने मर्जी डेवलपमेंट काम करा लें, लेकिन पब्लिक पल्स यहाँ एक बेसिक सपोर्ट जिस पार्टी के साथ ना हो वो कभी कामयाब नहीं होती। नहीं, वो एक सेपरेट टॉपिक है कि कामयाब नहीं। मुझे बताएं आप खुश हैं या नहीं है कि आपके हलके के लोगों के लिए एक इतनी बड़ी हो रही है प्रोग्रेस वहाँ पे? इट माइट मेक देयर लाइव्स इजी बिकॉज आपको पता है वॉल्टन में सीवरेज का भी बहुत मसला है, हर साल होता है, एंड देयर आर अदर प्रॉब्लम्स एज वेल। लेकिन अब ये जो मेन प्रोजेक्ट चल रहा है वो है वॉल्टन रोड का, और वो ये CBT का शुरू हुआ था और जब खान साहब प्राइम मिनिस्टर थे ये उस वक्त स्टार्ट हुआ था। लेकिन हमारी बैड लक ये है कि जी बदकिस्मती से कि हमारी फंडिंग हमेशा 2% के लिए है, 98% को हम नहीं कभी टारगेट ही नहीं करते बदकिस्मती से। अब जो उस हल्के के जिस साइड पे ये रोड्स बन रही हैं, बिलियंस के आप अंडर पासेस और ब्रिजेस बना रहे हैं, उधर आपका 60 से 70% लोगों के पास दिन में सिर्फ 2 घंटे के लिए पानी आता। लेकिन हम वो काम करते हैं जो ऊपर नजर आए। सेवरेज है आपका, ये तख्ते लाहौर कहा जाता है, 2008 से ये लोग हुक्मरान रहे, हमारा तो 3 साल का पीरियड है। 80% लोगों के पास साफ पानी नहीं। जो मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी है उसमें भी यही प्रॉब्लम्स हैं जी। लेकिन कभी सेवरेज पानी उस तरफ हम नहीं जाएंगे, हम जाएंगे इन प्रोजेक्ट्स पे। यू कैन सेल इट ऑन द मीडिया। लेकिन अब हमें चाहिए कि जो फोकस करना चाहिए कि जो 98% है उस पर आप फोकस करें। एक जो खातून रात को 3 बजे उठ के घंटे के लिए पानी के लिए बैठी हुई है, उसको उस रोड का फ़ायदा नहीं होगा, ठीक है, जब तक आप उसका मसला हल ना करें। लेकिन प्रॉब्लम इज फोकस इज कि उन प्रोजेक्ट्स पे जाएं जो टिकटॉक में चल जाएं, ठीक है, जिनके साथ तस्वीर अच्छी आ जाए और वी कैन सेल इट। इस सिटी के मसले बड़े बदल गए हैं जी, डायनामिक्स बदल गए हैं। अली, काउंटर क्वेश्चन ये होगा कि क्या 2018 से लेके 2022 तक आपके हलके का ये पानी का मसला सॉल्व हुआ था? मैं आपको बताऊं, उसी में ये सारे प्रोजेक्ट स्टार्ट हुए थे जी। स्टार्ट तो नहीं हुए थे, लेकिन उस वक्त भी हम जो इस हल्के से अनफॉर्चुनेटली वी लॉस्ट। नहीं आप हार तो गए, हाँ, हल्के के लोग तो बेचारे नहीं, बिल्कुल। उसमें देखें उस वक्त भी जो प्रोजेक्ट्स हमने स्टार्ट करने की कोशिश की थी वो यही थी कि यही हमने इनिशिएटिव्स लिए थे कि आपका वाटर लेवल नीचे जा रहा है, आप उस पे वर्क करें। और हमने ये कहा था कि हम अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में बारिश का पानी हम 90% ज़ाया कर देते हैं, उसको हम सेव करें, वाटर लेवल्स ऊपर आए, फिल्ट्रेट। आप अपनी डोमेस्टिक सोल्यूशंस के लिए अंदर बड़े लोग हैं जो इस पर काम करना चाहते हैं, पर प्रॉब्लम यही होती है कि ब्यूरोक्रेसी और वो। उस वक्त हमने इस पर सारी वर्किंग स्टार्ट कर ली थी, पर उसमें देखें कॉन्टीन्यूटी वहाँ से तब भी आती है जब यू हैव अ ड्यूरेशन ऑफ 5 years। हमें तो 2-2.5 साल बाद काम शुरू हो गया था कि ये चलने ने, और तीसरे साल 3 साल का टेन्योर, 3-3.5 साल आप लोगों को दिए गए, तो उसके अंदर आपने खुद कहा जैसा कि आप लोगों ने सब तैयार कर लिया था प्लान, अब वो आखिर में नहीं हो पाया। इट कांट बी जस्ट ब्यूरोक्रेसी। नहीं, मैं उसको आपको उसका दूसरा एक कमेंट फर्दर डिफरेंट भी कर लेते हैं। 3 साल 4 साल पीछे चले जाएं जी, कराची की मैं आपको सिंपल एग्जांपल देना है उसका। आपका जितनी ऑनलाइन मर्चेंटाइज फॉरेन कंपनीज थी, उनके ऑफिसेज वेयर हाउस खुल रहे थे, जो जिस तरह यंग क्राउड बैठा है, बच्चियां बैठी हैं, कंपनीज लास्ट सेमेस्टर के लोगों को उठा रहे थे। और जो आपका 3 करोड़ का शहर था वहाँ राइडर शॉर्ट हो गए थे बाइक पे। 75 और सैलरी कमीशन के बाद 125। ये थी इमरान खान की पॉलिसी, ट्रिकल डाउन इफेक्ट के नीचे जा रहा था। अब क्या है, स्टॉक मार्केट ऊपर जा रही है, आपके बिलियनियर्स को फायदा होगा, और आप जी हम इंटरेस्ट रेट्स कम कर रहे हैं, रियल एस्टेट ऊपर चले जाएगी। आपकी पॉलिसी डिफरेंस होती है, फोकस अलहदा था। हमारा फोकस ये था, खान साहब का फोकस हमेशा मासेस की तरफ था, और वही सक्सेस है। देखें उन 3 सालों में कुछ ऐसा किया
कि आज भी पब्लिक उसका सबसे ज्यादा पॉपुलर बेस है। denying that कि आपने किया या नहीं किया, लेकिन पब्लिक आप लोगों के साथ है, पब्लिक बहुत पसंद करती है। आई विल कम बैक टू माई क्वेश्चन, उन 3 साल में आपके हल्के में पानी का मसला सॉल्व हुआ ही नहीं? मैं आपको कह रहा हूँ जी 80% के करीब थे हम, लेकिन 30 से 40% फिर भी हमने उसको काफी चीजों को बेहतर कर दिया। मगर पूरी तरह नहीं, नहीं, आप कर पूरी पाए। तरह पूरी तरह आप लोग भी नहीं कर पाए। पूरी तरह नहीं कर पाए, जो कि बिल्कुल एक रियलिस्टिक फैक्ट है कि उस तरह नहीं हो पाया। जी मैडम। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम ईमान है। मैम, मेरा आपसे क्वेश्चन है कि हर आर्टिस्ट का एक फेवरेट मीडियम होता है, लाइक ऑयल या फिर डिजिटल। आपका फेवरेट मीडियम कौन सा है? माई पर्सनल फेवरेट मीडियम इज़ ऑयल पेंटिंग, बिकॉज आई फील कि जो उसमें डेप्थ और जो उसमें रियलिस्टिक वो एक वाइब्रेंट कलर्स आते हैं, वो किसी और मीडियम से नहीं आते। और एंड द ऑयल पेंटिंग्स लास्ट फॉर लाइक सेंचुरीज, दे लाइक कीप देयर क्वालिटी इंटैक्ट। तो इवन जो पुराने हमारी सबसे रेनेसांस मास्टर्स थे, पेंटिंग माइस्ट्रोस थे, वो सब ऑयल पेंट्स मोस्टली करते थे, जो आप डिविंची वगैरह जिनका सब नाम जानते हैं। तो आई थिंक वो उसमें एक स्पेशली एक एलिमेंट है जो किसी और चीज़ में नहीं है, किसी और उसमें नहीं है। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सालिहा है और मेरा क्वेश्चन मैम से है कि जब भी आप पेंटिंग स्टार्ट करती हैं तो आपको आइडिया कहाँ से आता है? आइडिया आपको सोचना पड़ता है खुद से बैठ के, लाइक यू हैव टू कंटेम्पलेट कि क्या बनाना चाहते हो आप, क्या पीछे इसके कॉन्सेप्ट क्या होगा एंड ऑल ऑफ दैट। तो आपको उस पर थोड़ा टाइम लगाना पड़ता है सोच के, फिर यू गो फॉर इट। एंड कुछ इस तरह भी होती है स्टार्ट की जाती हैं पेंटिंग्स के, यू डोंट गो इनटू थिंकिंग मच, आप बस यू जस्ट गो फॉर इट और साथ साथ यू सी वेयर इट टेक्स यू। तो ऐसे भी होता है कुछ का। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फुरकान है। मेरा क्वेश्चन सर से है कि पीटीआई को इस वक्त अलीमा खान कंट्रोल कर रही है या फिर पार्टी की आदत? पीटीआई को कंट्रोल सिर्फ एक आदमी के पास है, उसका नाम इमरान खान है। जिसने पार्टी बनाई वो इसका चेयरमैन है और कंट्रोल भी उसका है। बिल्कुल। जी भाई। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शरोज़ है। मेरा सवाल सर से है। सर, आप कहते हैं आप नया पाकिस्तान एक नारा नहीं बल्कि ईमान है, तो सर अब अपनी इस बात पर अब भी कायम हैं? बिल्कुल। देखें, मैं आपको शरोज़ एक बात कहूँ कि आप जब सियासी पार्टी किसी आइडियोलॉजी पे ज्वाइन करते हैं तो आप नारे बदलते नहीं हैं, मकसद हमेशा वही रहता है। जब तक आपका लीडर उस चीज़ पे खड़ा है, उसकी पार्टी, उसके वर्कर्स भी उसी चीज़ पे खड़े रहते हैं। जी, तो अपने सेगमेंट से चलते हैं अंडर द स्पॉटलाइट। इसमें मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगा अली, और आपको ऑप्शंस दूंगा, आपको उनमें से ही जवाब सिलेक्ट करना है अपना। हाउएवर कहीं पे आपको लगे कि आप जवाब नहीं देना चाह रहे या नहीं दे पा रही, तो आप जनरल नॉलेज पे जा सकते हैं। जनरल नॉलेज पे अगर आपने सही जवाब दिए तो विद एवरी राइट आंसर यू गेट 5000। जनरल नॉलेज पे कितनी दफ़ा जाना है ये भी आप लोगों की कॉल है, नहीं जाना ये भी आप लोगों की कॉल है, ठीक है? तो पहले आप में से कौन खेलना चाहेगा? वो आपकी तरफ इशारा कर रही है। चलें, मैं स्टार्ट। ठीक है। जी अली, तो ये बताइए, आपकी जिंदगी में फिल्म बन रही है, क्या चाहेंगे उसमें आपका कैरेक्टर इनमें से कौन सा एक्टर करे? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं फहद मुस्तफ़ा, हमजा अब्बासी और हुमायूं सईद। हुमायूं सईद, ठीक है। लिफ्ट के अंदर आप एंटर हुए हैं, उसमें 3 लोग पहले से मौजूद हैं। एक के साथ आप सेल्फी लेंगे, एक को आप स्माइल देंगे और एक को आप कहेंगे कि मेरे ख्याल से आपका फ्लोर आ चुका हुआ है। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं उस्मान डार साहब, मियां असलम इकबाल साहब और हमाद अजहर। तो सेल्फी किसके साथ है? सीनियरिटी पे चलते हैं जी। सेल्फी मियां असलम इकबाल के साथ। ठीक है जी। स्माइल किनको दे रहे हैं? हमाद अजहर। और फ्लोर किसका आ गया? डार साहब। डार साहब का फ्लोर आ चुका हुआ है। चांद पे जा रहे हैं, स्पेस रॉकेट में किसी को साथ लेके जा सकते हैं, जिसको लेके जाएंगे उनको आप वहीं छोड़ेंगे, ऑल्दो यू विल कम बैक। किसको चांद पे छोड़ना चाहते हैं आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब उमर अयूब साहब और जनाब शेर अफजल मरवत साहब। मरवत साहब चांद पे चले गए हैं। सर ये बताइए, 3 लोगों की तकारीर चल रही हैं टेलीविजन पे। एक की तकरीर आप बार बार सुन लेंगे, एक की तकरीर आप एक बार सुन लेंगे और एक की तकरीर पे आप फिलहाल अपने कमरे से बाहर चले जाएंगे। ऑप्शंस हैं आपके पास जनाब जमशेद चीमा, जनाब अली मोहम्मद खान और जनाब जैन कुरैशी। तो किसकी तकरीर बार बार सुनेंगे? अली मोहम्मद खान। किसकी एक बार सुन लेंगे? जैन कुरैशी। और किसकी में बाहर जा रहे हैं आप? चीमा साहब। जमशेद चीमा, ठीक है। टाइटैनिक पे जा रहे हैं, 2 VIP पास हैं आपके पास। बताइए टाइटैनिक पे किसको साथ लेके जाना चाहेंगे? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं माहिरा खान, महविश हयात और मोहतरमा फरदौस आशिक अमान। माहिरा खान। माहिरा खान। सर ये बता दीजिए, डूबती कश्ती में सवार है, 2 लाइफ जैकेट्स आपके पास हैं, एक अपनी है, दूसरी आपने किसी और को देनी है। वो दूसरी लाइफ जैकेट आप किसको दे रहे हैं? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं राना शहबाज और हाफिज फरहत अब्बास। राना शहबाज। राना शहबाज, ठीक है जी। बड़ा क्लियर थॉट प्रोसेस साथ उन्होंने दिया। हमदा आपकी बारी है। बताइए फिर, जिंदगी में फिल्म बन रही है, क्या चाहेंगी कि कौन करे आपका कैरेक्टर? ऑप्शंस आपके पास हैं सज्जल अली, सायरा यूसुफ,
और सबा कमर। सबा कमर, सबा love कमर। her as an actress, yeah. ठीक है, लिफ्ट के अंदर एंटर हुई, 3 लोग मौजूद, एक के साथ सेल्फी, एक को स्माइल और एक को कहने के फ्लोर आ गया हुआ है। ऑप्शंस आपके पास हैं, बिलाल अब्बास, वहाज अली और फवाद खान। फवाद खान के साथ सेल्फी, बिलाल अब्बास को स्माइल ठीक एंड है। फ्लोर वहाज अली। वहाज अली का आ गया। चांद पे चली जाएं, किसी को साथ ले जाएं, जिसको लेके जाएंगी उनको वहीं छोड़ें। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं सना सफीनाज और मोहसिन नवीद रांझा। वैसे आई डोंट नो एनीवन पर्सनली, तो फिर सना सफीनाज कोई भी ठीक है, सना जो भी सफीनाज एंजॉय होगी। करना चाहे चांद। डन हो गया। टाइटैनिक पे आप भी चलिए, 2 है। वीआईपी पास हैं। किसको टाइटैनिक पे अपने साथ लेके जाना चाहेंगी? ऑप्शंस हैं मौलाना फजलुर रहमान, जनाब ख्वाजा आसिफ साहब और जनाब अली अमीन गंडापुर। चलो जनरल नॉलेज की तरफ चलते हैं। जनरल नॉलेज पे चलेंगे। ओए 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 In which century was the Mona Lisa painted? I don't exactly remember the century, but like. ठीक है, अगले सवाल पे चलूं या वापस चलें टाइटैनिक पे? अगले सवाल पे। अगले सवाल पे चलें। Who was the first woman to win a Nobel Prize? वापस चलते हैं टाइटैनिक। जी तो बताएं फिर कौन है टाइटैनिक पे हम सफर? जनाब ख्वाजा आसिफ साहब, उनका अंदाजा है आपको? Not really. दूसरी ऑप्शन है मौलाना फजलुर रहमान साहब, उनका अंदाजा है आपको? जी जी। उनका अंदाजा है, मौलाना साहब का अंदाजा हो जाता है। और जनाब अली अमीन गंडापुर साहब, उनका अंदाजा है आपको? नहीं। चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा हैं, वो एक लंबे लंबे बालों वाले। तो बताइए अब क्या? चलिए वो लंबे जो बालों वाले आप कह रहे हैं। ओए लंबे वो आ जाए, वो अच्छे लगेंगे टाइटैनिक पे उनके बाल उड़ते हुए। डूबती कश्ती में सवार हैं, 2 लाइफ जैकेट्स आपके पास हैं। बताइए फिर दूसरी लाइफ जैकेट आप इनमें से किन को दे रही हैं? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं शाहरुख खान और अली वड़ाइच। चले इनको दे देती हूँ। Thank you so much for being on Thank the you show. very much, हमदा आपका बहुत बहुत शुक्रिया शुक्रिया and best of luck to both of you for your life and your careers and thank you so much everyone. Thank you जी।